एजुकेशन है वो मैंने MA फर्स्ट ईयर कर रखी है हिस्ट्री से, और मेरे ज़िले का नाम धौलपुर है और मैं राजस्थान की निवासी हूँ। तो मैं अभी लोकतंत्र शाला के साथ में काम कर रही हूँ। उससे पहले मैं राजीविका के साथ में काम कर रही हूँ, महिलाओं के साथ में। तो अभी जो हमारा काम चल रहा है उसके दौरान मैं एक ऐसी वृद्ध महिला से मिली जिनकी उम्र 72 साल के बीच में है और उनके पति का देहांत 8 से 9 वर्ष पहले हो गया था। तो उनका जो पेंशन वाली जो सामाजिक सुरक्षा है उसके तहत उनका पेंशन नहीं बंधा हुआ था और उनकी जो फैमिली है वो, और दूसरी चीज ये है कि उनके पास किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं है, ना रहने की, ना खाने की, ना पीने की। और उनकी जो फैमिली उनका कोई सपोर्ट नहीं करती। वो जो वृद्ध महिला है उसके पास बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, लेकिन फिर भी उनका सपोर्ट ये नहीं है कि उनको खिलाने का पिलाने का कोई जरिया हो उनके लिए। जो दिसंबर में हमने फॉर्म ऑनलाइन करवाया, उसके बाद जनवरी में उसका वेरिफिकेशन हो गया और फरवरी में उनकी पहली किस्त पेंशन की आ गई है। तो जो महिलाएं हैं वो मेरे साथ हैं। आपका नाम? मेरा नाम चरण दे। गांव को नाम? बदरे का। उम्र कितनी है गई? मैं 70। पेंशन कब से मिल रही है? जो बेटी तुमन दे भाई वजह महीना से निकारी। अच्छा, उससे पहले पेंशन नहीं मिलती? क्यों? कोई मैं ऐसा तो नहीं हूँ बेटी ते मैं दरे का तो को बनवा तो फॉर्म भरवा तो पहले पूर्ति हो जाती है, पेंशन मिल रही है। 1000 रुपए जो मिलता है ये आपकी जो जरूरत की सामान है वो आ जाता है। मोर बस इतने का जरूरत है कि बेटा हूँ तकलीफ है जाते है तो मैं डॉक्टर के जरा वजन हो पड़ता है तो भी लगे जाते हैं। अपनों के सारा सामान सरपा को कर लेती हूँ, के सारा अपनों चीजों को कर लेती हूँ। अच्छा, फिर कम पड़ते हैं पैसा या पूरे आ जाते हैं? कम तो पड़ते हैं बेटी। अब ज्यादा बैठी हूँ टाका दरा पे। आज जिम आए से बेटा मैं तजनीत की बहुत स्वीकार है। कितनी बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? कम नहीं है, बढ़नी चाहिए। और काम मिलना चाहिए सरकार से। कचू बेटा तू दिब्बा देगी देख मैं जानते ना मैंने गत्ते पार नहीं देखो ते ताऊ के यहाँ तो तुम बेरी पेन चला जिन कई को रह जात। जो बेटा तुम योजना करेंगे ते बोलेंगे जो मैं कार्य कचू करवाए दे। वो भी कुछ कहना चाहेंगे इस पेंशन के बारे में कि उनको कैसे मिली, और वो अपने बारे में भी बताएंगे कुछ। बोलो दादी। उम्र कितनी है? 70-72 है, कागजन में। हाँ, और खाने पीने का कहाँ से चल रहा था?
ऐसा बेटी के हाथ नहीं टूटो। अब बच्चा में है वो परेशान हम होते। अब 1000 रुपया लगाए कहीं गो तो मम्मी तुमने इनका चुकर न देंगी मोए, मैं पैसा डाल देंगे और तुम्हारी पेंसिल अब बहन जी ने बनवा देगी तो तुम दोनों बातें खर्चा कर ली। और मम्मी मैं तुम्हारे बारे में बहुत पैसा खर्च कर चुके। जैसे जो जरूरत की चीजें हैं वो आज पेंशन से। अच्छा, तो जो पेंशन मिल रही है उससे आप खुश हो? मैं खुश हूँ। अच्छा, अच्छा, जैसे जो पेंशन मिल रही है उसके बारे में और कुछ कहोगी? मतलब क्या लगता है आपको? ठीक है, आप थोड़ा ये बता कि मैं तो जिन किसान को कर रही हूँ। राशन तो इस समय मिला क्या जब मिल रहा है? तो जैसे कि इनका अगर बात की जाए तो ये स्टेट बीपीएल में आते हैं। स्टेट बीपीएल में आने के बाद भी इनको जो गेहूं जो राशन मिलता है खाद्य सुरक्षा के तहत इनको बस 5 किलो ही मिलता है, जबकि स्टेट बीपीएल वालों को 7 पसेरी गेहूं मिलता है, यानी 35 किलो गेहूं। तो जो मैंने इनका जो राशन कार्ड है उसके जरिए मैंने चेक भी किया था संपर्क उस पे जन सूचना पोर्टल पे। तो जन सूचना पोर्टल पे भी इनका 5 kg बता रहा है, क्योंकि उसमें इनके जो परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनके आधार कार्ड फीड नहीं है। आधार कार्ड है वो बेटों के, लेकिन जो आधार कार्ड फीडिंग का और जैसे स्टेट बीपीएल का अलग अलग है, वो दोनों योजनाएं वो अलग अलग है। क्योंकि जो गेहूं मिलते हैं पर सदस्य के। हाँ, तो जो पेंशन मिल रही है इस तरीके की जो सामाजिक सुरक्षा है या इस तरीके की जो योजनाएं हैं, जो मुहिम है वो चलनी चाहिए। जैसे अभी फूड पैकेट वाला था, तो ऐसी जो फूड पैकेट वाला है वो अभी बंद हो गया है। हाँ, तो जो पेंशन मिल रही है इस तरीके की जो सामाजिक सुरक्षा है या इस तरीके की जो योजनाएं हैं, जो मुहिम है वो चलनी चाहिए। जैसे अभी फूड पैकेट वाला था, तो ऐसी जो फूड पैकेट वाला है वो अभी बंद हो गया है। तो इनकी जो आजीविका है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ा है, यानी जो प्रभाव है बहुत ज्यादा हुआ है। क्योंकि इनसे उससे ये जो पेंशन मिल रही, पेंशन तो खैर आज स्टार्ट हुए है, लेकिन जब वो राशन मिल रहा था उससे इतना था कि इनका जो महीने का था उसमें से कुछ दिन कट जाते थे। आज जो मेरे जो देखने में आया है या मैंने जो मेरा खुद का नजरिया है, मैं कभी कभी सोचती हूँ इन सारी चीजों के बारे में। जो चीजें मैं इनके लिए सोचती हूँ वो सारी चीजें अगर ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे लोग होंगे, हमारे राजस्थान में हमारे जिले में बहुत सारे लोग होंगे जिनको सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा होगा या किसी कारण बस सरकार की योजनाएं लेने के लिए बार बार भटक रहे होंगे। तो जो हम जैसे लगे हुए हैं, जो लोग लगे हुए हैं, इस तरीके से अगर हम लोग हमारे अभियान के जरिए काम कर रहे हैं तो ये जो अभियान है हम लोग चाहते हैं कि चलता रहे। इस तरीके के लोगों को हम जोड़ सकते हैं या उनको सरकार के लाभ दिलवा सकते हैं। लाभ के अलावा भी ये है कि जैसे सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में बताना और फिर उनको पूर्ण रूप से लाभ दिलवाना। सरकार की योजनाएं तो काफी चलती है और जो लाभ लेने वाले होते हैं उनको मिल जाता है, जो जिनको जानकारी नहीं होती है, जानकारी का अभाव होता है, उस वजह से रह जाते हैं। जो जिसको ज्यादा जरूरत है, वास्तविक जरूरत है, वो लोग छूट जाते हैं। जो लोग हाशिए पे रहते हैं उन लोगों के साथ हम लोग काम करके बहुत खुश हैं। मेरा खुद का तो मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि जितनी लोगों की मदद करेंगे उतना खुद के लिए फायदा है। रवैया थोड़ा सा ये है कि जैसे अभी की बात की जाए दिसंबर माह में मैंने अपने गांव में मनरेगा के हमारे 40 मजदूर हैं जो एससी कैटेगरी के हैं और ओबीसी कैटेगरी के हैं। तो उन लोगों के साथ में हमने बात की, जैसे हमने ट्रेनिंग ली। वहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद हमें पता चला कि मनरेगा में कोई फॉर्म नंबर 6 भी होता है। तो हमने वो फॉर्म नंबर 6 भरे और हम अपने सेक्रेटरी के पास गए जमा कराने के लिए। तो उसने हमसे ये बोला, नरेगा एक बीमारी है और आप इससे दूर रहिए। उन्होंने मेरे फॉर्म के लिए सिग्नेचर के लिए मना कर दिया। 1 दिन भगाया, 2 दिन भगाया, लेकिन ऐसे ही जो जनवरी थी, 10 जनवरी की बात थी, तो 10 जनवरी को हुआ ये था कि हमारे यहाँ जो हमारे नए सीएम बने हैं, हाँ, भजन लाल जी, वो हमारा जो कोलारी पास में लगता है, हमारी जो पंचायत है मुसलपुर, उसके जस्ट पास में हमारा एक पंचायत और है कोलारी, जो हमारे धौलपुर की सबसे श्रेष्ठ ग्राम पंचायत है। तो वहां पे आ रहे थे, तो मैं वहां जैसे मेरे को सुनाई हुआ तो मैं वहां चली गई कैंप में। मैंने उनको एक ही टारगेट कर लिया, या तो मेरे फॉर्म पे सिग्नेचर करिए, नहीं तो मैं
भजनलाल जी को बताऊंगी कि इस तरीके की चीजें हैं। वहाँ डीएम भी आए थे, मतलब विभाग था पूरा था, तो उन्होंने उस डर के मारे उस फॉर्म पे साइन करके दे दिया मेरे को, और जो साइट थी वो साइट लगा दी। जो जैसे 15 दिन का जो उसमें टाइम होता है, तो साइट लगा दी। जैसे ही मैं दूसरी साइट के लिए गई, तो वहाँ जो जैसे ग्राम विकास अधिकारी की बात की जाए, उसने मुझसे सामने से बोला, मैडम आप ये फॉर्म मत भरिए। क्यों? कारण बताइए कोई एक। तो उन्होंने ये बोला था मुझसे कि कारण ये है कि हमने जो काम थे हमने सारे ठेके पे करवा दिए, अब हम मजदूरों को कहाँ लगाएंगे, मजदूरों को नहीं लगाएंगे तो बेरोजगारी भत्ता कहाँ से देंगे। उनके जो दो ये ऐसे प्रश्न थे। तीसरा ये प्रश्न था कि आप तो ये बता दो कि आपके कितने आदमी हैं, 2, 4, 5, हम उनकी मेस्टॉल चला दें, उनको साइड पे जाना भी नहीं पड़ेगा। तो अधिकारियों की अगर बात की जाए, बात करने की, तो उनको ये लगता है कि पता नहीं ये हमारे सर पे कौन सा भूत बैठ गए। वो हम एसआर अभियान, हम लोग एसआर अभियान के साथ आरटीआई, मतलब हम लोग सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान, जब पूरा नाम बताते हैं ना, तो उनको ये लगता है कि कहीं ये हमारे ऊपर आरटीआई ना लगा दें। और ऐसे ही हम जब शहरी रोजगार की बात की जाए, अब तो खैर 5 महीने या 6 महीने बीत गए, तो हमारा थोड़ा और ज्यादा बार बार हम जाते हैं, तो उन लोगों के बीच है जो हमारा समन्वय बैठ गया है। लेकिन उससे पहले वो हमें अपना विलेन समझते थे। अभी जैसे हम शहरी रोजगार की बात की जाए, तो हम अभी एक साइट पे गए थे 1-2 दिन पहले ही। तो वहाँ जैसे हम लगभग हमारा जो पहले हम जा रहे थे, हमारा जो सुबह का टाइम था, ज्यादातर हम लोग सुबह ही जाते। सुबह हम 10 बजे तक चले गए और 12 बजे तक साइटें खत्म हो जाती थी। उस दिन हुआ ये था कि हमारे साथ जो बैंक होती है, बैंक के साथ एक कैंप था हमारा, सपोर्टिंग के लिए वो बैंक हमारे साथ वहाँ गई। तो हम लोग वहां जैसे गए, तो शेरगढ़ के किले पे, वहां एक किला है हमारे यहाँ, चंबल जो एरिया है, चंबल में साइट चल रही थी नरेगा की, शहरी रोजगार की। तो जैसे वहां हमने देखा 60 से 65 मजदूर थे, 120 के लगभग साइट लगी हुई थी। तो वहां देखा उनके लिए छाया नहीं थी बैठने के लिए, पानी नहीं था पीने का, और दोपहरी का 1 बज रहा था। अगर ऐसी स्थिति में मेडिकल किट भी नहीं थी, और देखा जाए तो वहां मैट भी नहीं था, कोई भी नहीं था, मतलब जो सरकार की तरफ से शहरी रोजगार सहायक है या फिर मैट है, कोई नहीं था उस टाइम। और धूप में जैसे ही मैं गई, क्योंकि मेरे लिए उस दिन धूप में जाना पहली बार, जैसे सर्दी थी अभी, सर्दी के जस्ट बाद तो धूप एकदम इतनी ज्यादा लगी मेरे को। मैंने जो महसूस किया वहां पे, उसके बाद हमारा जो जैसे पारा था हमारा भी गर्म हो गया था उस टाइम, कि हमने उन महिलाओं को देखा, वहां से बात की पहले तो, उसके बाद हम नगर पालिका गए, तो हमने वहां अपनी बात रखी कि जैसे हम लोग उन महिलाओं को देख के आए इतनी धूप में, वो कैसे काम करेंगी। अगर काम करेंगी भी, अगर कोई महिला बीमार हो जाती है, वहां से ऑटो भी नहीं चलता, पानी नहीं है, पीने की व्यवस्था नहीं है पानी की, अगर कोई महिला बीमार हो जाती है तो उस तरीके के केस हो सकते हैं। अब वहाँ पानी की व्यवस्था और छाया की व्यवस्था होनी चाहिए। तो जो हमारा नगर पालिका का स्टाफ था, वो भी हमारे साथ ये कह रहा था कि वहाँ पीने की पानी की व्यवस्था तो हम जब करें, हमारे खुद की पानी के पीने के लाने पड़ रहे हैं, क्योंकि जो नगर पालिका है वो नगर परिषद में शिफ्ट हो गई है, सिर्फ शहरी रोजगार किया है, वो अलग कर रखा है। तो शहरी रोजगार की जो पुरानी जो स्थान है, वहां पे ना तो पानी की व्यवस्था है, ऑफिस में ही नहीं है, ऑफिस का कोई डेकोरम ही नहीं है। और फील्ड की बात की जाए तो फील्ड पे तो वहां ना तो साइट जो चल रही है उसकी कॉपी मिलती है कि कितने मजदूरों को यहाँ लगाया है और कितने मजदूर यहाँ पे काम कर रहे हैं, या फिर कितने मजदूरों को कितना वेतन मिल रहा है। वेतन की बात की जाए तो अक्टूबर माह से उनका पैसा नहीं आया, तो उनके लिए भी बहुत समस्याएं खड़ी हो रही हैं। हम लोग जा रहे हैं, बार बार पे कोशिश कर रहे हैं, शिकायतें लगा रहे हैं, तब उनके जाके पेमेंट आ रहे हैं, नए जॉब कार्ड भी बना रहे हैं, लोगों को काम भी दिलवा रहे हैं। आज भी नई साइट लगी है, तो ऐसे हम दोनों भैया ने साइट लगाई, इन्होंने मेरे पास भेजी और मैंने MIS के पास भेजी कि ये साइट ये महिलाएं लगनी चाहिए। तो उनके जब नाम आया, सारी महिलाएं फोन करके कह रही आज आ जाओ, हमारे नाम आ गए। तो हमें भी काफी अच्छा लगता है कि जिसको जरूरत है उसको काम मिल रहा है, उसका परिवार अच्छे से चल रहा है। क्योंकि महंगाई है, महंगाई की वजह से अगर दोनों लोग नहीं कमाएंगे तो परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है आम लोगों के लिए। और ऐसे लोगों को चुनना हमारा जो काम है वो यही है कि हम ऐसे लोगों को चुनते हैं जिनको सरकार का लाभ नहीं मिल पा रहा। तो धन्यवाद।